नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पक्षी के बारे में, एक बर्ड के बारे में, जो कि बोला जाता है वो है एक मायावी पक्षी। सिर्फ चीन और वियतनाम में मिलता है और वो उसके बाद में अब कहाँ पे देखा गया है, कहाँ पर साइट किया गया है, वो है बिहार। बिहार की धरती ऐसी ही है, हर चीज़ नई नई चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर, और वो नई चीज़ें मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार की इस खबर में लेकर आता हूँ। चलिए, इसका वीडियो का जो टाइटल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिहार में दिखा है चीन और वियतनाम का मायावी पक्षी। इसके बारे में जानेंगे, इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में जानेंगे, कहाँ पर ये दिखा है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। चलिए, जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स, सारी न्यूज़ जो है उनको आप लोगों को टाइम पे मिल पाए, हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं आपको टाइम पे मिल पाए। यहाँ पर न्यूज़ का एक आर्टिकल है, आप देख पा रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पर इसको साइट किया गया है। बिहार में दिखा है चीन और वियतनाम का मायावी पक्षी। जाने किसका करता है शिकार, और ये सब के बारे में, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बर्ड है ये आपको कहाँ पे मिला है? पहली चीज़ ये मिला है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये मिलता है आपको वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ये ऐसा बोला गया है कि ये जो पक्षी है वो कहाँ पर साइट किया गया है? वाल्मीकि। और किसने ऐसा बोला है, किसने इसके बारे में जानकारी बताई है? ये बताई है नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के जो पर्सन हैं उन्होंने बताया हुआ है। इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है व्हाइट ईयर नाइट हेरन। ठीक है, व्हाइट ईयर नाइट हेरन, इसको हिंदी में हम लोग रात्रि बगुला भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका नाम जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है उसमें बोलते हैं रात्रि बगुला। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाइट ईयर नाइट हेरन, ये इस पक्षी का नाम है। चलिए, इस पक्षी के बारे में हम जान लेते हैं कि है क्या चीज। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है कि रात्रि बगुला की जो लंबाई है वो 54 से 56 सेंटीमीटर होती है। जो हाइट होती है इसकी 54 से 56 सेंटीमीटर या फिर 21 से 22 इंच की लंबाई होती है इसमें। नर पक्षी का जो रंग होता है, मतलब जो मेल इसमें पक्षी होता है, उसका रंग काला और भूरा होता है, मतलब ब्लैक एंड ब्राउन के आसपास का होगा। और गर्दन जो होती है इसकी, जो गला उसका होता है, वो भूरा और लाल चेस्टनट या फिर अखरोट के रंग जैसा होता है, ब्राउन कलर का इसका वो होता है। और चोंच का रंग कैसा होता है? काला होता है। जो बीक होती है इसकी वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। तो ये हो गया इसके बारे में ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन जो उसका रंग बताती है, जो उसका आकार बताती है। अब जान लेते हैं इस पक्षी के बारे में और इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइट हेरन के बारे में लिखा है। पहला जो इसका नाम वो है लाइन है वो लिखी है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरोनासा मैग्निफिका। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ओरोनासा मैग्निफिका, ये इसका नाम है। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ये आर्डिड परिवार का बगुले की एक प्रजाति का पक्षी है। ठीक है, आर्डिड फैमिली होती है उसी का एक बगुले की। ठीक है, मतलब रात्रि बगुला बोल रहे हैं तो बगुले की ही प्रजाति का पक्षी है ये वाला भी। चीन और वियतनाम के बाद में सिर्फ वीटीआर में बसेरा इसका मिलता है। वीटीआर मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहीं पर हमें इसका जो बसेरा है वो देखने को मिलता है। 1000 पक्षी दुनिया भर में है। अब ये देखिए, ये जो पक्षी की संख्या है, पक्षियों की संख्या, वो बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इसका कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1000 पक्षी दुनिया भर में मिलते हैं। 2016 के नवंबर मंथ में, ठीक है, 2016 के नवंबर माह में पहली बार इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया था। तो उसके बाद से अब देखा जा रहा है इसको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। सोचिए, करीबन 9 साल मतलब हो चुके हैं, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी में अभी देखा गया है इसको। और 2001 तक विश्व के 20 स्थानों पर स्पॉट किया गया था। 2001 सन तक करीबन पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि इसका जो कंजर्वेशन है वो करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज सिर्फ वियतनाम में, चाइना में और इंडिया में, वो भी इंडिया में कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा जाता है। 2000 में लुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में इसको सूचीबद्ध किया गया था। इसको इंडेंजर्ड जो है वो उसमें सेक्शन में डाला गया था। 2011 में 30 से अधिक स्थानों पर इसको देखा गया था। तो ये उसके साइटेड जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन अभी क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है, कंजर्वेशन की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसको संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संख्या जो है वो बहुत ही कम है इसकी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। IUCN की वेबसाइट जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसके अनुसार IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है, ठीक है, एक लिस्ट है, उसमें कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो डिसाइड किया जाता है क्या हो सकता है उस पक्षी का। वो ये है कि
इस श्रेणी में, इस पूरी श्रेणी में इसको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है। व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरन, इसको क्या रखा जाता है? ओरोनासा मैग्निफिका, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। और इसको किस में रखा जाता है? इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है। कहां पे ये लिस्ट आती है? IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज में इसका ये कंजर्वेशन स्टेटस है। न्यूज़ का भी आर्टिकल यही था कि इसकी जो हाइट है वो क्या है, 22 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती है। दुनिया भर में 1000 के आसपास संख्या है इसकी। और मेल एंड फीमेल के बारे में जो खासियत है वो यहाँ पर है कि नर पक्षी का जो रंग होता है वो मैंने बता दिया, गर्दन इसकी चेस्टनट के आकार की होती है। और साथ ही अगर अंडे की बात की जाए, मादा पक्षी एक बार में 3 से 5 अंडे देती है और कितने दिनों में? 15 से 20 दिनों में अंडे से बच्चे जो है वो बाहर आ जाते हैं। और ये जो साइट कहाँ पे किया जाता है? ये जो साइट किया जाता है वो ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर पानी हमेशा रहता है। ठीक है, पानी हमेशा उस जगह पे रहता है, उस जगह पे ही इसको साइट करते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर के साथ साथ आपका जो सलाइन वाटर होता है उस जगह पर भी ये रह सकता है और वहां पर भी इसको देखा जाता है। तो ये एक बड़ा एक फीचर इसका भी होता है। ये इस पक्षी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इतना ही है। कैसे इसको साइट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर पक्षी आते हैं, माइग्रेट करके भी आते हैं पक्षी, और कहाँ यहाँ पर अलग अलग जो प्रजातियां हैं बर्ड्स की वो भी देखने को मिलती हैं, तो उस टाइम पे कैमराज सेटअप किए जाते हैं और मोशन सेंसिंग कैमराज होते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मूव कर रही होती है उसके आगे से तो उसको पिक्चर क्लिक हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं कि लाइट के साथ में पिक्चर क्लिक होती है, ये मोशन सेंसिंग कैमरास होते हैं और इंस्टेंटली उस जगह पे जो भी जानवर होता है, चाहे पक्षी हो या फिर कोई एनिमल होता है, तो कैमरा ट्रैप्स लगे रहते हैं। कैमरा ट्रैप्स में रात के समय में भोजन के लिए निकलने के दौरान देखा जाता है। ये जो पक्षी होता है ये दिन के समय में क्या होता है, लगभग सोता रहता है। ठीक है, मोस्टली ये सोता रहता है और रात के समय में ये निकलता है, इसी वजह से इसको नाइट हेरन बोलते हैं। ठीक है, और विविधता के कारण VTR के जंगल व अनुकूल माहौल की वजह से यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पहली बात तो घना एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर एरियाज हैं, नदियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कीड़े मकोड़े खाने वाला पक्षी है, मछलियाँ खाने वाला पक्षी होता है। तो ये जो इसकी हंटिंग होती है रात के समय में ही कर रहा होता है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है उस जगह पर, जंगल वाला एरिया अच्छा खासा आपको वाल्मीकि एरिया टाइगर रिजर्व में मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति मिलती है उस जगह पे, इस वजह से हमें वहां पर देखा भी गया इसको। चलिए, ये वीडियो इतना ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है इस पक्षी के बारे में मिलती है, एंड दैट इज सफिशिएंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स आल्सो, या फिर आपकी जो जानकारी है उसके लिए भी। अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज डिवाइडेड? मतलब जो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है, एक जो कैटेगरीज बनी है वो कितने भागों में उस श्रेणी को विभाजित किया जाता है? 7, 8, 9 या फिर 10? कितनी कैटेगरीज बनी हुई है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जरूर, देखते हैं कि कौन कौन इसका सही जवाब देता है। आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा और साथ में ईमेल ID भी है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझसे ईमेल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द QR कोड, यहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इसके अलावा अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं, 71st BPSC की, अगले जो BPSC का एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज का, उसकी, तो आप ले सकते हैं हमारा फाउंडेशन निश्चय बैच 3rd नंबर वाला। इसमें बिहार का 71st BPSC का फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया और इस टाइम पे चल रही है सेल। कौन सी सेल? द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। कब तक वैलिड रहेगी ये? 15 जनवरी तक सेल चलने वाली है और इस सेल में आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे। दिस इज द माई कोड, इस कोड का यूज करेंगे तो ये जो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स का, ये मिल जाएगा 9,999 में। हमारा जो बैच है वो भी 15 से स्टार्ट हो रहा है और जो सेल है वो भी 15 को ही एंड हो रही है। तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, आज और कल का समय है आपके पास में। डिसाइड करने के बाद में अपनी तैयारी को आगे बढ़िए 71st BPSC के लिए। क्या फीचर्स मिलेंगे? 1000 से ज़्यादा घंटों के इसमें लेक्चर्स मिल जाते हैं, मेंटरशिप मिलती है, मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की आपको इसमें मिल जाती है और साथ में क्रक्स नोट्स, लेक्चर नोट्स और साथ साथ हैंड रिटन नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ाई करनी है तो ये जो कोर्स है ये बेस्ट आपके लिए होने वाला है फाउंडेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप 70th BPSC के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा उन्नति बैच 2। उन्नति बैच 2, ठीक है। तो अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप ले सकते हैं इस बैच को। AKS लाइव इज द कोड एंड द अमाउंट विल बी 4,000 में आपकी मेंस की तैयारी जो है वो हम करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके आंसर जो लिखे हुए होंगे उनको इवैल्यूएट भी किया जाएगा और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप क्या क्या
लिख सकते हैं अपने आंसर में, अपने आंसर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, एनरिच करने के लिए। तो ये जो कोर्स है इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं उन्नति बैच 2 में। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बस AKS लाइव कोड जो है वो लगाइएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। चलो, जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बिहार की खबर के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।